होनी है। इस बड़ी खबर पे हम करेंगे आज चर्चा। इससे जुड़ा आज का हमारा विशेष, घुसपैठ पर घमासान, असम में बढ़ा सियासी तूफान। तो अपने आप में घुसपैठ का मसला लगातार सियासी तौर पे भी गरमाया हुआ है। इस खबर पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। रत्ना सिंह हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा संदीप त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। और दीपक दीवान जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार और नॉर्थ ईस्ट के जानकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री आज पहुंचे और उधर प्रियंका गांधी भी धुआंधार प्रचार कर रही हैं असम में, लेकिन सीधे तौर पर कांग्रेस के द्वारा घुसपैठ कराना, उनको संरक्षण देना, इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने तीखा हमला बोला है और इस समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है। कि मोदी जी 12 साल से प्रधानमंत्री है, लेकिन जिम्मेदार आज भी कांग्रेस है। वो इससे नहीं निकल पाएंगे और मुझे नहीं लगता है कि उनकी राजनीति ही यही रही है। वो आरोप की राजनीति करके यहाँ तक पहुंचे हैं और आज भी उसी राजनीति पर वो बात करना चाहते हैं। नहीं तो आप देखिए कि जब असम में 2021 में चुनाव थे, तो जो असम में उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था, उसमें से कितने आपने वादे पूरे किए। आप घुसपैठ की बात करते हैं, 19 लाख लोगों को एनआरसी में आपने कहा कि ये बाहर के नागरिक हैं, इनको हम निकालेंगे। उसमें से एक नाम आप नहीं बता पाते जिसको आपने बाहर किया हो। फिर आप बड़ी बड़ी बातें फिर आके चुनाव में करिएगा। ये मूर्ख बनाने का काम लोगों को बंद करना चाहिए। आपने कहा था कि हम बाढ़ से लड़ेंगे। आज मोदी जी अपने भाषण में कह रहे हैं, भाइयों हम 1800 करोड़ रुपए ला रहे हैं। अरे भैया, 5 साल क्या लाए ये बताइए ना। ला रहे हैं, करेंगे। अरे 5 साल में जो किया है उस पर बात करिएगा। आपने मेडिकल कॉलेज की बात की, भाषण मोदी जी के भाषण की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि हम जो है 14 मेडिकल कॉलेज नए, पहले उन्होंने कहा 16, फिर उसको सुधारा, फिर कहा 14, लेकिन एक भी मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नहीं है। बिल्डिंग से मेडिकल कॉलेज बन जाता है क्या? यही आप पूरे देश में उत्तर प्रदेश का मॉडल से लेके हर जगह आप देखिए मेडिकल कॉलेज। आप नाम रख दीजिए, जो जिला हॉस्पिटल हमने बना रखी थी उसी को आपने कह दिया ये मेडिकल कॉलेज है और बोर्ड लगा दिया, इससे मेडिकल कॉलेज बन जाता है। कितने मेडिकल कॉलेज में जो है पूरा स्टाफ है, कितने मेडिकल कॉलेज में जो है जो फैसिलिटी होनी चाहिए। रत्ना सिंह जी, सवाल ये है, कांग्रेस ये कह रही है कि साहब घुसपैठ का मसला अगर गंभीर है तो आप बताइए कितने घुसपैठी हैं, उसका एक खाका और ब्यौरा दीजिए। दूसरी चीज ये कि आपकी इतने समय से सरकार है, इतने वर्षों से, आप 10 साल हो गए हैं, अब आप हैट्रिक की बात कर रहे हैं। ऐसे में आपका अपने रिपोर्ट कार्ड को वो कह रहे हैं ये आधा अधूरा है, बिल्डिंग खड़ा करने से अस्पताल नहीं होता है, व्यवस्थाएं बेहतर नहीं है। रत्ना जी, सभी को नमस्कार कहना चाहूंगी। और सबसे बड़ी बात है कि जिनके अपने ही घर शीशे के हैं और जिनके अपने ही मालिक ठीक नहीं है, वो दूसरों को क्या सही बोलेंगे। तो ये कांग्रेस की हाल है। और सबसे बड़ी बात है कि ये आधा अधूरा कह रहे हैं कि 10 साल जो कांग्रेस की सरकार असम में जिन्होंने काम किया और जिन्होंने प्रोमिस किए थे और वचन दिए थे, जो मैनिफेस्टो में जो हुआ था, उस मैनिफेस्टो में एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि 1 लाख नौकरियों की बात थी और 1.66 लाख नौकरियां दी गई और अब 2 लाख की प्रोमिस की गई हैं, जो कि मैं कहूंगी कि 1 लाख का प्रॉमिस था लेकिन दिया गया 1.66। तो यही दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी फेकबाजी नहीं करती है, ना तो उनका चाल चेहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का झूठ करने का है। लेकिन कांग्रेस बेचारे क्या कहेंगे, इनके नेता ही आधा अधूरे हैं, दिमाग से भी आधा अधूरा पैदल और उनके चाल चलन भी पैदल। वो मैं उस पर टिप्पणी करना नहीं चाहूंगी। सबसे बड़ी बात है कि 10 साल असम में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, सर्बानंद सोनोवाल के कुछ समय और डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री के मेंटरशिप में इतनी अच्छी से डबल इंजन की सरकार ने काम किया है कि आज आप देखेंगे कि शांति की प्रक्रिया इतनी अच्छी हुई है कि ना अलगाववाद है, ना आतंकवाद है। सभी लोगों ने अपने वेपन्स को डाउन कर रखा है और सभी लोगों ने आपसपा भी वहां तक की क्लियरेंस में है और कटेल हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि आज महिला सशक्तिकरण की बात, जो कि मैं कहना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी, जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो आज हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने चाइल्ड मैरिज को रोककर, यहां तक कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था उसको रोककर बड़े बड़े मसूदे, मैं कहूंगी मजबूती से रत्ना जी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप अरुणोदय के साथ साथ जी, रत्ना जी आप ही से पूछ रहा हूँ। रत्ना जी, आज अंत्योदय की जो हमारी वो आइडियोलॉजी है उसको आगे ले जाते हैं नरेंद्र मोदी। आपको आवाज आ रही है मेरी? रत्ना जी, सवाल ये, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, सवाल ये, वो ये कह रहे हैं कि साहब आप लोग वोट के खातिर ये लगातार बहाना बनाते हैं कि साहब घुसपैठ हो रही है, उसका मुद्दा उठाते हैं, लेकिन उसकी जमीनी सच्चाई वो नहीं है। और इस बार भी लगातार घुसपैठ को लेकर, घुसपैठियों को लेकर आप कांग्रेस को घेर रहे हैं और बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब आंकड़े गिनाइए।
जी, मैं कहना चाहूँगी कि आज जो घुसपैठियों की बात है, उस पे आंकड़ा ज़मीन पे है, पूरी तरह से है आंकड़ा। हम्म। और हमारे पास तो यहाँ तक ये भी आंकड़ा है कि क्या है? कांग्रेस के समय में कितना क्या है? बांग्लादेशी से आए, यहाँ असम में आए और पूरे कितना? भारत में वो संदीप जी, फैल मैं आ रहा गए हूं आपके और पास। वोट बैंक की जी। राजनीति बनी। आंकड़े सभी हैं। 1.20 लाख बीघास ऑफ लैंड आज हम लोगों ने एनक्रोचमेंट से मुक्त किया है। दखल वाले लोगों से, जो मियाँ बांग्लादेशी है, उनसे मुक्त किया है। जी। आज असम में आके देखिए कि असम की संस्कृति, असम के मठ, असम के जो मंदिर है, उनको बांग्लादेशी मियाओं ने उन्होंने उसको पूरी तरह से दखल कर दिया। लेकिन कांग्रेस को तो मतलब ही नहीं है हिंदू धर्म ठीक से। है दीपक कांग्रेस को दीवान जी, सनातन धर्म ठीक से है रत्ना मतलब जी, ही आपका नहीं पॉइंट आ है। गया। आज दीपक तो दीवान जी, साउथ में सवाल कांग्रेस ये के है नेता कि दुर्गा बाबू गाली घुसपैठ देते का हैं, मसला उनको और तो मुद्दा मतलब नहीं है। आज भी गौरव असम गोविंद की का सियासत में यहाँ तक लगातार है गरमाया हम हुआ लोग है। मुसलमानों को मौजूदा भी कानून विधानसभा लेकर आए चुनाव और में ये बांग्लादेश मसला सरकार कितना बनाएंगे। महत्वपूर्ण है, तो क्योंकि ये आज इसी प्रधानमंत्री संदर्भ में असम में दोनों रैलियों में इस पर सीधे तौर पे हमला बोलते हैं, कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हैं। दीपक जी। देखिए, मैं रत्ना जी और संदीप जी दोनों को बताना चाहूँगा कि मैं असम 1981 से कवर कर रहा हूँ। पहला मेरा स्टेट था असम का, जब वहाँ यूथ मूवमेंट शुरू हुई थी, तब से मैं असम को और फिर धीरे धीरे पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर करना शुरू किया। आपको मैं असम अकॉर्ड जो 1985 में साइन हुआ था, उसके तहत एक वो IMDT ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। मतलब ये था इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन ट्रिब्यूनल, जिसका काम ये था कि जो इलीगल माइग्रेंट्स है उनको डिटेक्ट करके, डिपोर्ट करके, उनका नाम भी डिलीट कर दिया जाए वोटर्स लिस्ट में। मगर आपको शायद हैरानी होगी, क्योंकि ये जो असम अकॉर्ड बना था, ये स्टूडेंट एजिटेशन के बाद बना था। उसके बाद उनकी AGP पार्टी बनी थी और इसी फॉरेनर्स इशू के मद्देनजर यही उनका प्लान था। उसकी वजह से कांग्रेस इलेक्शन हार गई थी, वहाँ AGP आई थी। वो तो उनका दुर्भाग्य है कि ये स्टूडेंट लोग थे, इनको सरकार वगैरह चलाना नहीं आता था। और इसी तहत जब ये IMDT का गठन हुआ था, इनको लूप होल्स, लीगल लूप होल्स उसके नहीं मालूम थे। आपको एक चीज बताना चाहूंगा, 2005 में, मतलब 20 साल बाद, जब ये अकॉर्ड साइन होने के बाद, अभी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल, ये स्टूडेंट लीडर थे आंसू में। इन्होंने ये चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 2005 में, जिसमें इन्होंने कहा था कि ये IMDT ट्रिब्यूनल और एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो कहाँ से लोगों की बात सुनी गई? कुछ भी नहीं हुआ। और जहां तक इसकी बात है इलीगल माइग्रेंट्स की, मौजूदा आज की तारीख में ये कहना बहुत मुश्किल है कौन बाहर का है और कौन असम का रहने वाला है, क्योंकि सबको ये एलिगेशन, मैं नहीं बोल रहा, ये स्टूडेंट लीडर्स ने बताया था कि इन सबको कांग्रेस पार्टी ने पट्टे दिए हैं, जमीन के कागज दिए हैं। आज की तारीख में आप उनको प्रूव ही नहीं कर पा रहे। इसीलिए 50 साल बाद कि उनकी कितनी और जनरेशन आ गई, अब आधार कार्ड है, सब कुछ है, लैंड रिकॉर्ड है, आप कहां से प्रूव करोगे कौन विदेशी और कौन असम का रहने वाला है? जी, ये हालत है। और हर बारी इलेक्शन जब होगा, होता रहा है, ये मुद्दा हमेशा उठता है। और क्योंकि जो असम मूल निवासी हैं वो इससे बहुत नाराज हैं। ठीक है संदीप जी, सवाल यह है कि असम और असमिया की पहचान को लेकर भी लगातार मामला गरमाया हुआ है। प्रधानमंत्री और बीजेपी आप पे आरोप लगाती है कि आप स्थायी वोटर बनाने के प्रयास करने में लगे हुए हैं उन तमाम घुसपैठियों को जो आपके एक वोट बैंक के तरीके से होते हैं। सवाल यह भी है कि बीजेपी लगातार कह रही कि साहब वो जीत की हैट्रिक लगाएंगे, और आपके जो असम में वापसी सत्ता की जो कोशिशें हैं वो नाकाम साबित होने वाली हैं, और वो रिपोर्ट कार्ड के आधार पर 10 साल के काम के आधार पर हैट्रिक लगाने की बात कर रहे हैं। संदीप जी, देखिए मैंने मोदी जी के भाषण का अक्षरशः कई चीजों को कोट करके बताया कि उन्होंने क्या बोला और क्या कहा था, क्या हुआ, उस पर वो बात नहीं कर रहे। अभी बात आई, सर ने कहा, अच्छी बात है, आपने राजीव गांधी जी के समय तक का जिक्र किया, लेकिन सर ये बताइए कि NRC तो हुआ ना, 2015 में स्टार्ट हुआ, 31 अगस्त 2019 को लिस्ट आ गई, 19 में से 19 लाख लोग तो बाहर आ गए ना सर। उसमें से हम तो ये पूछ रहे कि कितने लोगों को आपने निकाला। सब बात ये है ना कि आपने कहा कि हम कर भी डाले, वो ये भी मुद्दा उस समय भी, और आज फिर वही गाना आप गाइएगा, ये असम की जनता नहीं सुनने वाली है। इसलिए कि आप मूर्ख बना रहे हो, आप इसको जिंदा रखना चाहते हो, आप इस पे काम नहीं करना चाहते हो। और एक आंकड़ा दे देता हूं,
हमने पिछले यूपीए की गवर्नमेंट में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी और विदेशी नागरिकों को जो अवैध रूप से इस देश से हमने निकाला था। भारतीय रत्ना जनता जी मैं आ रहा हूँ आपके पार्टी पास, रत्ना जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक सेकंड मैं आपके पास आ रहा हूँ। संदीप, रत्ना जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, प्लीज अपनी बात पूरी करने दीजिए। हाँ संदीप जी अपनी बात पूरी करें। हाँ 12 साल में वो आंकड़ा 5000 पहुंचता है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी हम पे सवाल खड़ा करेगी, तो ये मूर्ख बनाने का काम लेकिन है। संदीप जी दूसरी सवाल बात, ये भी अभी खड़ा सर हुआ कि बात आपकी नौकरी। यूपीए की सरकार 2014 से पहले जो कम्युनल बिल लेकर आने वाली थी उसकी भी कोशिश यही थी कि वहां पे अल्पसंख्यकों को एक तरीके से हम संरक्षण मिल उस सके, पे ये भी भी। आरोप लगा है जी। हाँ मोदी जी, हाँ बहुत अच्छी बात मोदी जी ने इसका भी जिक्र किया। उन्होंने जी। कहा कि हमने बहुत ताकत लगा के इस बात को रोक दिया, नहीं बहुसंख्यकों को दिक्कत हो जाती। साहब उस सांप्रदायिक बिल को आप पढ़िएगा तो उसमें अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या थी? उसमें अल्पसंख्यक की परिभाषा ये थी कि संदीप त्रिपाठी अगर जो है किसी क्षत्रिय गांव में रहते हैं और वहां पर 100 क्षत्रिय है, संदीप त्रिपाठी अकेले हैं, तो अल्पसंख्यक होंगे। इस बात को आप क्यों नहीं कहते हो? सांप्रदायिक बिल की बात करते हो, अल्पसंख्यक ठीक है को, रत्ना वहां सिंह पर जी, अल्पसंख्यक की रत्ना परिभाषा सिंह जी क्या थी? सवाल ये भी लोगों को जानना ठीक है। रत्ना सिंह जी और आप तीसरा अपनी देखो, बात पूरी करें। और सवाल ये भी रत्ना जी सवाल ये भी वो ये कह रहे हैं कि साहब आप अपनी सुविधा अनुसार उसको ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं और आपके आंकड़े जमीन से मैच नहीं खाते जो आप विकास की बात कर रहे हैं। रत्ना जी देखिए, कहने की बात है संदीप जी, कि प्लीज। जिनको हाँ। विकास दिखता नहीं वो दिखेगा नहीं कभी भी, जो देखना नहीं चाहेंगे वो कभी दिखेगा नहीं, क्योंकि इनको विकास से कभी मतलब रहा नहीं, इनको कभी शांति से मतलब नहीं रहा। आज ये असम वहां बैठकर असम के बारे में नहीं सोच सकते, ना कह सकते हैं। आज मैं कहना चाहूंगी कि मनमोहन सिंह राज्यसभा के लिए यहाँ से ही वो रिप्रेजेंट करते थे असम में, और कितने बार आए हैं। आज तो प्रधानमंत्री मोदी 7 टाइम इंडिया में असम में आते हैं। और मैं कहना चाहूंगी कि इनके नेता जो राहुल गांधी जो सपना देखते हैं प्रधानमंत्री बनने का, उन्होंने 2022 में एक ट्वीट किया था कि इंडिया कंप्राइजेस फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू केरल और गुजरात टू आपका वेस्ट बंगाल। वो अपने पूरे नॉर्थ ईस्ट और असम को भूल जाते हैं, और इनके नेता सपना देखते हैं प्राइम मिनिस्टर का और असम को और नॉर्थ ईस्ट को भूल ही जाते हैं। तो सोचिए कि कांग्रेस की मतलब मानसिक स्थिति क्या है, इनकी स्थिति ठीक है। ऐसा है। दीपक जी सवाल ये उठता है कि मौजूदा विधानसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने की बात या सत्ता वापसी की बात को लेकर कहां पे स्थिति खड़ी दिखाई पड़ रही है? दीपक जी मुझे देखिए, जहाँ तक बीजेपी का जो मेन वो है इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी जो कह रहे हैं कि वो ये जमीन पे दिख भी रहा है, उनका है मेन थिंग इज डेवलपमेंट। फिर उसके साथ साथ क्योंकि ये मामला उठता है, क्योंकि इसे इलेक्शन इशू बनता है हमेशा विदेशी इशू, तो उन्होंने ये भी कह दिया कि हम वो लव जिहाद का भी नाम ले लिया कि हम ये प्रोटेक्ट करेंगे लोकल लोगों को। पर जहाँ तक उसकी बात है, जो मेन जो मुद्दा है वो इनका डेवलपमेंट का है, जिससे लोग बहुत खुश हैं। सिर्फ असम के ही नहीं, मैं पूरे नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। मैंने 50 साल से मैं खुद देखा नॉर्थ ईस्ट, एक फ्लाइट चलती थी दिल्ली से, कनेक्टिविटी से लेकर तमाम चीजों का कनेक्टिविटी, कॉमर्स और कम्युनिकेशन। आप रेलवेज, हाईवेज, आप कुछ भी देख लीजिए, कॉमर्स देख लीजिए। आप आज की तारीख में दिल्ली से मिजोरम आप बाई ट्रेन जा सकते हैं, आप दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल में आप जा सकते हैं। बीजेपी जो है अपने रिपोर्ट कार्ड पे एक बार फिर से हैट्रिक लगाने की बात कर रही है और दावा करी। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप तीनों का।